हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट है मेरा मंडे का। डेट है आज 7 अप्रैल और टाइम हो रहा है अभी सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास का टाइम है। और ये जो काम कर रही हूँ ये होना होता है सैटरडे को। सैटरडे वाले दिन ही मैं अपनी जो सप्ताह की सफाई होती है वो करती हूँ। अच्छे से जाले वगैरह साफ़ होते हैं, बेडशीट्स वगैरह चेंज होनी होती हैं और जो भी साफ़ सफाई होती है, एक्स्ट्रा सफाई जो होती है वो सैटरडे वाले दिन ही होती है। अच्छा होता है सैटरडे वाले दिन अच्छे से जाले वगैरह सफाई करो तो अच्छा माना जाता है। लेकिन इस बार सैटरडे में था कन्या पूजन, आठे थी और इस वजह से नहीं हो पाया। व्रत भी थे पिछले सप्ताह से और जो मैंने सफाई की थी जिस दिन नवरात्रि शुरू हुए थे शायद उसी दिन मैंने सफाई की थी, आप लोग के साथ शेयर भी किया था। बेडशीट्स वगैरह मैंने चेंज की थी, अच्छे से पूरे घर को साफ़ किया था और सप्ताह हो गया है। शनिवार को करने वाली थी लेकिन शनिवार को नहीं हो पाया, अभी बताया मैंने आपको। संडे था, संडे में भी नहीं हो पाया और आज है मंडे। किचन का काम मैं ख़त्म कर चुकी हूँ और मैंने शूट भी किया था लेकिन वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गई। आता है स्टोरेज जो फुल हो जाता है तो उसे परमानेंटली डिलीट करने का ऑप्शन आता है मेरे फ़ोन में। उससे डिलीट करते करते जो मेरा किचन के काम वाली क्लिप थी वो मेरे से डिलीट हो गई और मैंने यहाँ से कमरे की सफाई से अब जो अपना व्लॉग है स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, जाले साफ़ करने हैं। जैसा कि अभी बताया, जो शनिवार के काम होते हैं वो मैं आज करूँगी। और रात में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा नहीं मेरे फेस से। रात में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और रात में नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी। 3 बजे के आसपास मैं सोई होंगी। उसके बाद सुबह मैं फिर उठ गई, बच्चों का स्कूल था, इनकी ड्यूटी थी और उसके बाद फिर मैंने अपने घर के काम शुरू कर दिए। मन तो नहीं था, थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी। नींद पूरी नहीं हो पाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसे रहता है पूरा दिन थका थका सा। लेकिन ये काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। छोटे छोटे जो जाले से थे, जो छोटी छोटी धूल पंखे के ऊपर जम गई थी वो अब दिखने लगी थी। तो बस अब मैं लग रही हूँ अपने काम करने में। तबीयत ख़राब होने पर भी मैं जो अपना साप्ताहिक जो सफाई है, जो सप्ताह में एक बार होनी होती है, वो करूँगी। अब चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो। और साथ साथ थोड़ी सी मुझे सेटिंग भी चेंज करनी है, वो मैं आपको बताऊँगी। पहले यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। तो जो जो खिड़की थी उसके जाले वगैरह जो धूल मिट्टी हो जाती है वो साफ़ कर दिया है। गर्मियों के टाइम पे धूल मिट्टी बहुत जल्दी जमती है और दिखाई भी देती है। और उसके बाद फिर मैंने ये पर्दे को अच्छे से झाड़ के ठीक कर दिया है। ऊपर से जाले वगैरह साफ़ कर दिए थे जो छत के ऊपर लग जाते हैं, छोटे छोटे से दिखाई नहीं देते लेकिन सप्ताह में एक बार मैं करती हूँ। उसके बाद स्प्रे बॉटल लेकर मैंने अलमारी को साफ़ कर दिया, पूरी अलमारी साफ़ कर दी थी। और उसके बाद मुझे बेडशीट हटानी है। ये बेडशीट मैंने निकाल दी है और इसके ऊपर मैं बिछाऊंगी दूसरी बेडशीट। तो नीचे वाली बेडशीट अच्छे से साफ़ करके झाड़ के और इसी के ऊपर मैं दूसरी बेडशीट डाल दूंगी। सभी को पता होगा, ये मैं बहुत पहले से आप लोग के साथ शेयर करती आ रही हूँ। और ये जो बेडशीट है ये सिंगल बेड की बेडशीट है लेकिन ये जो इस बेड के ऊपर आती हैं छोटी, कपड़ा इनका इतना अच्छा है और जैसे बिछा दो जैसे डाल दो ऐसा लगता है जैसे कि बेड के ऊपर चिपक गई हो। लेकिन प्रॉब्लम इनमें एक ही है कि ये बेड से थोड़ी सी छोटी हैं लंबाई में। चौड़ाई में तो अच्छे से दब जाती हैं लेकिन लंबाई में आप लोग देख रहे होगे ऐसी ही इधर से है और उधर से भी थोड़ा सा मतलब छोटा है। तो जैसे तैसे करके मैंने ये बिछा दी है। और जो ग्रीन वाली इसके ऊपर से निकाली थी ये वो भी इसी के साथ की, ये दोनों एक साथ ही लेकर आई थी मैं सिंगल बेड की बोलकर। लेकिन ये जो है दोनों बेड शीट मेरे बेड पे छोटी आती हैं लेकिन फिर भी अच्छी हैं, बिछाने के बाद भी अच्छी लगती हैं तो मैं इन्हें इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। बेडशीट वगैरह भी साफ़ करके बिछा दी है मैंने अच्छे से झाड़ पोंछ करके। उसके बाद ऊपर से जो जो दरवाज़ा है उसके ऊपर जाली सी लगी हुई है, इसको भी झाड़ा। और उसके बाद मैंने फिर झाड़ू लगा दी रूम में। झाड़ू लगाने के बाद फटाफट से मैं लेकर आ गई हूँ पोछा और बैठकर मैं पोछा लगाऊंगी। इस तरह से अच्छे से पोछा लगता है और हर एक कोने की सफाई होती है। जो बारीक बारीक जो रेत है कोनों में इकट्ठी हो जाती है, ऊपर से सफाई होती है, नीचे रेत गिरती है इकट्ठी हो जाती है, तो वो प्रॉपर तरीके से ये जो पोछे है मैं साफ़ करती हूँ पोछे से निकल आती है। तो इस तरह से मैंने पूरे रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और एक और बड़ा काम किया था मैंने आज,
इस रूम के जो अलमारी के अंदर कपड़े रखे हैं सबको निकाला, उसके बाद फ़ोल्ड किया और दोबारा से जो है अलमारी में लगाई। वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि कपड़े फ़ोल्ड करने में बहुत टाइम जाता है और बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से बेड है और ये रूम है, छोटा सा मेरा रूम है, जल्दी साफ़ हो जाता है। और ये है अलमारी। तो सारे कपड़े जो बच्चों के गर्मियों वाले निकाले थे, आने जाने वाले जो रखने थे, जो भी जैसे भी कपड़े थे सारे मैंने हटा दिए हैं। और जो डेली यूज़ के कपड़े हैं उन्हें इस तरह से फ़ोल्ड कर करके अपनी जगह लगा दिया है। इस तरह से लगाया है कि बच्चे अपने आप ले सकते हैं और रख भी सकते हैं, ना बिगाड़े तो। लेकिन बच्चे ऐसे करते हैं नहीं, बहुत जल्दी इधर उधर कर देते हैं कपड़े, और सप्ताह में मुझे फिर से एक बार ये करनी पड़ती है। तो फ़िलहाल मेरा रूम जो है ये हो चुका है पूरी तरह से साफ़। पूरा जो रूम है क्लीन कर दिया है, नीचे भी पोछा हो गया है, चमक रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और अब मुझे करना है ये एरिया साफ़। और ये गेट जो है ये ओपन होता है, जो उधर वाला गेट है, लोहे वाला गेट है, फ़िलहाल के लिए बंद है। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और इसी वजह से मुझे इधर की थोड़ी बहुत सेटिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू ले लिया, ऊपर से निकाल दिए जाले। अभी यहाँ दिया बाती जैसे धूप जो जोत जगह जलाई है यहाँ, तो ऊपर ना काले काले से जाले हो गए थे। वही मैं साफ़ कर रही थी, हाथ नहीं जा पा रहा था, मैं छोटी पड़ रही थी, तो मैंने ये रख लिया इधर और यहाँ से मैंने शुरू कर दिया है। इसके ऊपर भी जाली जैसी लगी हुई है, इसको भी साफ़ कर दिया। और इस तरह से ऊपर से सारे जाले सब साफ़ कर दिए हैं। इस तरह से अगर हम सप्ताह में एक बार सफाई कर देते हैं तो पूरा सप्ताह मतलब हमारा घर अच्छे से साफ़ सुथरा बना रहता है। और यहाँ से मैंने फिर ऊपर से सारे ही जाले वगैरह साफ़ कर दिए। चारों तरफ से जो दीवारें वगैरह थी वो भी झाड़ दिए हैं, और कोने कोने में जो भी जाले वगैरह थे, छोटी मोटी जो भी मकड़ी वगैरह बना लेती हैं, वो सब मैंने इससे इस तरह से झाड़ लिए थे। और यहाँ कुछ ज़्यादा थे क्योंकि इसके नीचे ही जो धूप दीप जले थे इसी के नीचे जले थे। और उसके बाद फिर मैंने ले लिया था स्प्रे, और ये जो दोनों पेंटिंग्स लगी हुई हैं इनके ऊपर इस तरह से कपड़े से साफ़ कर दूँगी। अब रोज़ रोज़ तो इसके ऊपर हाथ नहीं जा पाता, सप्ताह में या तो 15 दिन में, इसका तो 15 दिन में या तो महीने में ही नंबर आता है इस तरह से सफाई करने का। बाकी जाले वगैरह सप्ताह में साफ़ हो जाते हैं। तो दोनों को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, और इसके ऊपर भी जाले वगैरह हो गए थे, जो केबल जैसा है इसको भी साफ़ कर दिया है। और अब इधर से पंखा साफ़ करना है, और ये जो सामने की आप लोगों को दिख रही होगी ये भी साफ़ करनी है। पहले मैं ये साफ़ कर देती हूँ यहाँ से जाले वगैरह, और नीचे की सफाई बाद में होगी। सबसे पहले ऊपर से ही जाले वगैरह साफ़ करने चाहिए। इससे क्या है, जो भी धूल मिट्टी जिसके ऊपर भी डलती है तो उसके बाद में डस्टिंग करनी ज़रूरी होती है। बाकी फिर हमारे ऊपर डबल मेहनत हो जाएगी अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे। तो पहले मैंने पंखे को सूखे कपड़े से झाड़ दिया है, और ये पंखा ना मतलब टाइम में साफ़ होता है। अंदर के तो जल्दी जल्दी साफ़ हो जाते हैं, तीसरे दिन चौथे दिन भी साफ़ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो ये 15 दिन में या तो महीने में ही साफ़ हो पाता है। तो इसको मैंने अच्छे से झाड़ दिया। उसके बाद स्प्रे बॉटल लेकर मैं आ गई हूँ, और दूसरा कपड़ा मैंने ले लिया है, इससे रगड़ कर मैं अच्छे से इसे चमका दूँगी पूरा। तो इस तरह से सारे पंखे को मैंने एक बार अच्छे से स्प्रे किया, और अब इसी से मैं अच्छे से इसे रगड़ दूंगी। तो ये जो मेरा पंखा है ये भी साफ़ हो जाएगा, और साथ साथ जो पेंटिंग्स वगैरह आपको दिख रहे हैं सामने वो भी मैं लगे हाथों साफ़ कर दूंगी। ऊपर का काम एक बार ही हो जाए तो अच्छी बात है, बार बार चढ़ाई उतराई करने में ना थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि अभी मैंने बताया मेरी तबीयत ख़राब थी, रात में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अब स्टार्ट कर दिया है तो पूरा करना ही पड़ेगा, और स्टार्ट करना भी ज़रूरी था। तो ये मैंने साफ़ कर दिया है, अच्छे से कपड़ा मार दिया है, और जहाँ भी मुझे दिख रहा था थोड़ा बहुत अच्छे से मैंने इसे डस्टिंग कर दी है। और अब मैं यहाँ से लगा दूँगी झाड़ू। और आप लोगों को दिख रहा होगा एक बार झाड़ू मैं निकाल चुकी थी, पोछा वगैरह नहीं लगाया था, लेकिन झाड़ू मैंने अच्छे से निकाली थी सुबह में। और ऊपर से देखिए कितनी बारीक बारीक जो है रेत और जाले वगैरह काले काले आप लोगों को दिख रहे होंगे वो झड़े हैं। और देखो अगर हम लोग देखते हैं ऊपर तो ऐसा लगता है कि हमारी छत बिल्कुल साफ़ है, और झड़ाई पुछाई करते हैं तो इतना सब कुछ निकलता है। तो यही होता है सप्ताह की सफाई में, ये सब अपना निकल जाता है, और जो हमारी दीवारें हैं, पंखे हैं और खिड़की दरवाजे हैं वो एकदम से चमक जाते हैं।
तो यहाँ से मैंने इसको अच्छे से झाड़ू से निकाल लिया था। अच्छे से झाड़ू में लगा दूँगी। और सबसे ज़्यादा धूल निकली थी जो गेट के ऊपर जाली है इसके अंदर से, क्योंकि हवा आती जाती है ना तो वहाँ ज़्यादा धूल जमती है। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई और उसके बाद मैं फटाफट से पोछा भी लगा दूँगी। पोछा बगैर तो काम चलना ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेत मिट्टी है, झाड़ू से जाने वाली होती है नहीं है रेत मिट्टी। तो यहाँ से मैंने पोछा लगा दिया है और अच्छे से एक रूम साफ़ हो गया है। ये भी लगभग साफ़ ही हो गया है। और अब मुझे थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है, क्योंकि ये जो गेट है ये अब हम खोलते हैं, आने जाने के लिए इस गेट का यूज़ करते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मंदिर कहाँ रखूँ, दोनों रूम में जगह नहीं है और कहीं मैं रख नहीं सकती। फ़िलहाल तो यहीं है, लेकिन इसे भी मुझे चेंज करना है, जल्दी ही करूँगी। फ़िलहाल यहाँ से अच्छे से सफाई कर देते हैं, अच्छे से पोछा लगा देते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे मैं मंदिर में मुंह डाल के क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ अपने लड्डू गोपाल जी से बातें कर रही हूँ, क्योंकि इनको गिरा दिया था विराट ने। और वही मैं कह रही थी कि आज चोट लगी, कैसी लगी, कहाँ लगी, यही मैं इनसे बातें कर रही थी। और बातें करते ही अपना अपना जो है काम कर रही थी, पोछा लगा रही थी। और हंसी भी मुझे आ रही थी लड्डू गोपाल जी को देखकर। तो यहाँ मेरा पोछा जो है वो हो गया है पूरा। और यहाँ मैंने थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज कर दी है। और अब मैं फटाफट से इसकी डस्टिंग कर दूँगी। और ये जो कपड़ा है ये भी मैं उतार लूँगी धोने के लिए। और ये जो पेड़ है आप लोग देख रहे होंगे, ये असली पेड़ है, ये बाहर रखा था। लेकिन कबूतर इतने ज़्यादा आते हैं, इतनी मोटी मोटी इसकी पत्तियां हैं, लेकिन कबूतर ने चोंच मार मार के सब पत्तियां ख़राब कर दी हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी एक दुपट्टा भी इतना ज़्यादा काट दिया है। आप लोग को दिखाऊंगी मैं किसी दिन। बहुत बड़ा जो है उसके अंदर छेद कर दिया है कबूतर ने, सूखते हुए दुपट्टे को काटा है। तो यहीं मैं वो लेकर आ गई थी पेड़, अंदर ही फिर मैंने रख लिया था। और अब अच्छा भी लग रहा है और चल भी रहा है, उसमें 2-3 पत्तियां और आ गई हैं। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको स्प्रे बॉटल लेकर आके स्प्रे करके स्विच बोर्ड साफ़ कर दिया है। और अब इसके ऊपर अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। ये जो लगे हुए हैं कोट्स ये भी अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ से मैंने इसकी डस्टिंग कर दी है। अब दरवाजे को भी लगे हाथों एक बार साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा रेत जो है वो झड़ी है। तो थोड़ा बहुत जो कहीं ना कहीं चिपका रह ही जाता है, चाहे हम कितना भी झाड़ लें अच्छे से झाड़ू वगैरह से। तो इसी से मैंने अच्छे से इसको भी झाड़ दिया है। और बस हो चुकी है जो है, जितनी भी करनी थी मुझे। और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा मुझे कपड़े फोल्ड करने में और अलमारी में लगाने में हुआ है। और इतने टाइम तक ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और मैं आपको दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से मैंने ये चीज़ें यहाँ रख दी हैं, सबकी डस्टिंग क्लीनिंग अच्छे से कर दी है। आप लोग देख सकते हो कितनी चमक आ रही है। इधर ये चीज़ ऐसे कर दी है। आप लोग बताना कुछ और चेंज करना हो तो कैसे करूं। और जो टेबल है ये मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ रखूं। यहाँ रखती हूँ तो ये फिर निकलती है आगे, वो मेरे लगती है। और इधर करती हूँ तो बाथरूम में से निकलते हुए लगती है। फ़िलहाल मैंने इसे यहाँ रख दिया है। और इस तरह से मेरा जो है हो गया है। ये रूम रहता है, इसे मैं नहीं छेड़ूंगी क्योंकि थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। बच्चे भी आ गए थे, लगभग 2:15 बजे के आसपास का टाइम था। फटाफट से फिर मैंने बच्चों के लिए बनाया पुलाव नहाने के बाद। और मैं आपको दिखा देती हूँ अभी क्या बना है खाने में। तो फ्रेंड्स अभी हम और बच्चे सभी खाएंगे खाना। और व्लॉग का करूँगी मैं यहीं एंड। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे कल को नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।